हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 की। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f is a function from real number set to a real number set and defined as f of x equals to 10x plus 7. So ये फंक्शन डिफाइंड है। फाइंड द फंक्शन g, r to r हमें फाइंड आउट करना है सच दैट g कंपोजिट f एंड f कंपोजिट g इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r। ये i है, 1 की तरह लिखा हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर सेट। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। सो f इनवर्स जो है वो इस केस में g होगा, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे? सपोज कीजिए कि फंक्शन जो g है उसमें हमें y मिलता है डोमेन में, और g का जो डोमेन होगा वो f का क्या होगा? रेंज होगा। तो ये किसके इक्वल्स टू होगा? 10x प्लस 7। और जब इनवर्स करेंगे हम, इसका मतलब हमें वापस x फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ y माइनस 7 इक्वल्स टू 10x और 10x इक्वल्स टू y माइनस 7 एंड x इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10। तो ये g ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका फंक्शन हो गया विच इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f। और अब आप f कंपोजिट g करेंगे या g कंपोजिट f करेंगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r मिलेगा, ठीक है। ये करके भी दिखा देता हूं मैं, देखिए यहाँ कर देते हैं हम g कंपोजिट f कर देते हैं हम, g कंपोजिट f। सो वो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। फंक्शन g क्या है? y माइनस 7 बाई 10, और y की जगह अब हम क्या रखेंगे? अब हम रखेंगे fx, ठीक है। तो ये fx जो है वो अपना y है। सो f ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू, देखिए अब क्या मिलता है। यहां वेरिएबल क्या रखा आपने? यहां वेरिएबल रखा आपने x, ठीक है। सो f ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 10x प्लस 7। सो 10x प्लस 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10, ये देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, तो फिर 10x अपॉन 10, सो 10 से 10 कैंसिल आउट, वापस आपके पास x ही आ गया, ठीक है। यानी x वेरिएबल आप लेके चले थे और वापस आपको x ही मिल गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी कि g कंपोजिट f जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, f एक फंक्शन है फ्रॉम होल नंबर टू होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सो डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया गया है? फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल्स टू, दो पार्ट हैं इसके, एक बार आपको n माइनस मिलेगा, n माइनस 1 मिलेगा व्हेन n इज ओड, ठीक है, और एक बार आपको n प्लस 1 मिलेगा व्हेन n इज इवन, ठीक। सो n माइनस 1 और n प्लस 1, इफ n इज इवन, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है ये फंक्शन। सो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। सो इसको चेक करते हैं 1 1 ऑन 2 है या नहीं। उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ f। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है जी। चलिए, सो होल नंबर का सेट है w, और होल नंबर के सेट पे ये फंक्शन डिफाइंड है w, जिसमें 0 1 2 3 4 5 और 0 1 2 3 4 5। तो अब इसको चेक करते हैं। मान लीजिए आपने 0 लिया, होल नंबर में से 0 जो होता है वो इवन होता है, क्योंकि इवन की हमारी डेफिनेशन क्या है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। सो 0 को 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर भी 0 बचेगा। सो 0 जो है वो इवन है, और इवन है तो हम ये यूज करेंगे, यानी n प्लस 1। सो n की जगह 0 0 प्लस 1 1, तो ये 1 से एसोसिएटेड है, ठीक है। 1 लिया, 1 ओड है,
तो हम ये यूज करेंगे और n की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 0, तो 1 इज एसोसिएटेड विद 0। 2 लीजिए, 2 जो है वो इवन है तो 2 प्लस 1 3, 3 लीजिए, 3 ओड है तो 3 माइनस 1 2, 4 लीजिए, 4 इवन है तो 4 प्लस 1 ये 5 से, ठीक है, और 5 जो है वो ओड है तो 5 माइनस 1 4 से, लाइक दैट ये चलते जाएंगे, ठीक है। यानी कि हर डोमेन का हर इवन एलिमेंट जो है वो को डोमेन के हर ओड से अटैच्ड है, और जो डोमेन है उसका हर ओड नंबर जो है वो को डोमेन के इवन से एसोसिएटेड है थ्रू दिस फंक्शन f, थ्रू दिस फंक्शन f, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको होल नंबर से मिलने हैं, प्लस करने से भी माइनस करने से भी होल नंबर्स मिलते जाएंगे आपको, ठीक है, और सभी होल नंबर्स कवर होते जाएंगे। दूसरा, डोमेन में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं रहेगा और हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, क्योंकि कोई भी एक नंबर n के लिए ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होंगी। जैसे n माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 करता हूं तो n से n कैंसिल, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो इमेज है वो यूनिक होगी, सेम नहीं होगी किसी की भी। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। 1 1 ऑन टू होगा तो इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। दूसरा, इसको चेक भी कर सकते हैं हम, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको चेक भी कर सकते हैं कि 1 1 होगा। जैसे सपोज मान लीजिए आप कोई ऐसे दो n की वैल्यूज हैं, n1 और n2। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, मान लीजिए दोनों ओड हैं या दोनों इवन हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 हो जाएगा अगर दोनों ओड हैं तो, और n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1 हो जाएगा अगर दोनों इवन हैं तो। एक ओड और एक इवन है तो कंडीशन आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। उसमें n1 और n2 अगर अलग अलग हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। n1 मान लीजिए एक ओड है, सो n1 प्लस 1, और दूसरा ओड के लिए क्या है देखने दो मुझे, ओड के लिए n माइनस 1 है, ठीक है। सो एक ओड है, सो n माइनस 1, n1 माइनस 1, और एक इवन है यानी कि n2 प्लस 1, ठीक है। इसमें भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, n1 प्लस माइनस n2, सॉरी, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक इवन नंबर और एक ओड नंबर का डिफरेंस जो है वो कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, ठीक है। एक इवन नंबर और ओड नंबर का डिफरेंस जो है वो इवन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो जाएगी। ऐसा एक एग्जांपल भी था जो हमने किया है पहले, पीछे के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए y इक्वल्स टू n माइनस 1 रखा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 1, ठीक है। और ये कोई फंक्शन g है, g ऑफ y मान लीजिए, ठीक है। सो g ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 1 व्हेन, कब, जब वैल्यू इवन और ओड रखेंगे उस हिसाब से देखेंगे। और y क्या है आपका, देखिए जब ओड है वो सारे एसोसिएटेड है इवन से, तो व्हेन y इज इवन, सो व्हेन y इज इवन, ठीक है। और इसी तरीके से आप दूसरी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आ जाएगी, y माइनस 1 व्हेन y इज ओड, ठीक है। और ये देखिए वही फंक्शन आ गया जो हमें प्रोवाइडेड है, f ऑफ x जो गिवन है वही आ गया हमारे पास g ऑफ y, ठीक है। तो सेम फंक्शन जो है वो खुद का इनवर्स भी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फंक्शन है r टू r पे डिफाइंड है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ fx, ठीक है। सो f ऑफ x है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस है भाई, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ fx। उसका मतलब क्या हुआ कि अब x की जगह f ऑफ x रखना है हमें, ठीक है। सो देखिए f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 f ऑफ x प्लस 2,
ठीक है। सो इसको सोल्व करना है। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर करना है, माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स से यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से एंड प्लस 2 ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में से और कॉमन ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बच गया और माइनस 3 बच गया। ठीक है, और प्लस का 2 बाहर है ही। अब इसमें 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, प्लस का 2 अलग से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 आ जाएगा और माइनस 3x आ जाएगा माइनस 3x क्यूब। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 सो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x का मल्टीप्लीकेशन कीजिए सो माइनस 3x क्यूब एंड minus minus become plus 9x square and minus minus plus 3x और 2 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए सो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x एंड माइनस 2 और प्लस 2 अलग से है ही है अपना। ठीक है, अब इनमें से कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x पावर 4 एज इट इज, x पावर 3 ये है, x पावर 3 ये है और कहीं x पावर 3 है नहीं तो ये हो जाएगा माइनस 6x क्यूब, x पावर 2 ये रहा, x पावर 2 ये रहा और x पावर 2 ये रहा। कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बच गया और 9x स्क्वायर प्लस का है तो ये टोटल हो गया 10x स्क्वायर। ठीक है, बाद में क्या टर्म बची 3x माइनस 6x सो माइनस 3x। देखिए ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R टू x बिलोंग्स टू R, ये एक सेट है और इसकी कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यूज आएंगी जिसमें कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है, जीरो भी इंक्लूडेड है। डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। सो मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो x ही रहेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और ये माइनस x हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0। 0 पे ये 0 ही मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ये लिख देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 पे आपको 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही हम ये फंक्शन f ऑफ x लिखते हैं। यहाँ f ऑफ x इक्वल्स टू ये हो जाएगा x की जो भी वैल्यू है वो 1 प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू में भी ये कंडीशन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, x की वैल्यू पुट कर देंगे भाई हम 0 आ जाएगा। ठीक है, और x अपॉन 1 माइनस x when x is less than 0। ठीक है, अब आप ये कहें कि सर आपने यहां माइनस क्यों नहीं लगाया, ऊपर इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया, यहां माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन में है भाई, ये x जो है ये मॉडुलस में है। सो वो मॉडुलस हटाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मॉडुलस में क्या होता है नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। तो जब नेगेटिव वैल्यू आप दे रहे हो उसको, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस भी हटाना है, बट वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए तो पहले नेगेटिव लगा दीजिए आप। ठीक है, इसलिए यहां नेगेटिव आया है। ठीक है, ऊपर वाले x का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। ठीक है जी, तो फंक्शन अपना ये है। अब वो कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस x बिलोंग्स टू R इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा, ये आपको डिफाइन करना है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज आपके पास कोई दो वैल्यूज हैं x1 और x2, सेम वही जैसे हमने सेकंड किया था, सेकंड क्वेश्चन ही था मेरे ख्याल से, n1 और n2 वैल्यूज हैं। ठीक है, सो x1 और x2 कोई दो वैल्यूज हैं और उनकी इमेज सेम है, ये प्रूफ हम करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा। सो x1 और x2 कोई दो
एलिमेंट्स हैं डोमेन में से और उनकी इमेज सेम है, और मान लीजिए x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया x1 अपॉन 1 प्लस x1 और ये हो गया x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर रहा। सो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आप इनको अलग अलग लेके चले थे बट ये सेम निकले, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था, हमने फंक्शन को माना था मैनी वन, तो ये मैनी वन नहीं है। मैनी वन नहीं है तो ये क्या है? वन वन फंक्शन है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन लेके भी, उसमें भी सेम आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, और एक इवन और एक ओड लेके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है, सो ये फंक्शन जो है ये आपका वन वन है। और ऑन टू है उसको कैसे चेक करेंगे? देखिए डोमेन में आपके एलिमेंट्स जो हैं उनको आप एक्सप्रेशन में रखते हैं तो इमेज आती है आपके पास। तो मान लीजिए इमेज आपकी y है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, इससे क्या मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? देखिए करने की कोशिश करते हैं। y 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स and y plus yx equals to x and y equals to x minus xy, जो कि हो जाएगा x 1 minus y। सो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 minus y। ठीक है, x की वैल्यू आ गई ये, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ऐसे ही ये दूसरा एक्सप्रेशन अगर आप रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y अपॉन 1 प्लस y आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों केस में ही आप प्री इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं हर एलिमेंट की जो कि कोडोमेन में है, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। ठीक है, सो वन वन ऑन टू होगा ये फंक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। अब ये इंजेक्टिव क्या होता है? देखिए मैंने आपको जब इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव ये किए थे तो मैंने याद करने का एक तरीका बताया था। इंजेक्शन से इसको कंपेयर कीजिए, इंजेक्टिव को। इंजेक्शन अभी लग रहे हैं किसके? कोवैक्सीन के, कोविशील्ड के, कोरोना के इंजेक्शन जो लग रहे हैं ना। ठीक है, तो वो एक इंजेक्शन एक ही आदमी को लगता है, एक इंजेक्शन एक ही आदमी को लगता है। तो ये इंजेक्टिव जो है इसका मतलब होता है 1 to 1, 1 1। सो आपका फंक्शन अगर 1 1 है तो हम उसको कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, सो अब वही हमें यहाँ प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब जो है वो 1 1 फंक्शन है। तो वो प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हमने क्या कंसिडर किया? x1 और x2 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनकी सेम इमेज है थ्रू दिस फंक्शन, यानी कि मिनिमम फंक्शन है ये। ठीक है, सो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। दोनों टाइप साइड क्यूब रूट ले लीजिए, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूब रूट लेने से आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, बट हम तो x1 और x2 अलग अलग लेके चले थे। ठीक है, तो दिक्कत कहां हुई? कॉन्ट्राडिक्शन कहां आया? कॉन्ट्राडिक्शन आया हमारे अजम्पशन पे। हमने फंक्शन को माना था मैनी वन, फंक्शन इज नॉट मैनी वन। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट मैनी वन। मैनी वन नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये क्या है? 1 1। सो इट इज 1 1। ठीक है, फंक्शन आपका 1 1 है, यानी कि इंजेक्टिव है। छोटा सा प्रूफ है। क्वेश्चन 6 देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन 1 फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स एंड g फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स सच दैट g कंपोजिट f इज इंजेक्टिव। यानी वो 1 1 होगा, बट g इज नॉट इंजेक्टिव, g इंजेक्टिव नहीं है। तो उसने हिंट देख रखी है, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू x कंसिडर किया मैंने, और एक फंक्शन g ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x कंसिडर किया। ठीक है, सो उसका कहना यह है कि g कंपोजिट f जो है वो इंजेक्टिव होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि g फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होना चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन 1 1 नहीं होता है, मैनी वन होता है। क्यों होता है? देखिए -1 और 1 दोनों की इमेज क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि -1 का मॉडुलस लेने पे ही मुझे 1 मिलेगा और 1 का मॉडुलस भी 1 मिलेगा। ठीक है, सो ये फंक्शन आपका मैनी वन है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स जो है वो मैनी वन हो 1 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। देखिए
अब फाइंड आउट करते हैं जी कंपोजिट एफ। जी कंपोजिट एफ जो फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइंड होगा, वो नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स डिफाइंड होगा, क्योंकि डोमेन वही होगा जो एफ का डोमेन है और रेंज वही होगी जो जी की रेंज है। ठीक है, सो जी की रेंज z है, इंटीजर्स है, तो जी कंपोजिट एफ जो होगा वो n टू z डिफाइंड होगा। और जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स होगा क्या, फंक्शन की कंडीशन क्या होगी, देखिए जी ऑफ एफ एक्स और जी फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा फिर इसमें, और एफ एक्स है क्या एक्स, सो मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स ही आ गया। अब आप यूं कहें कि सर आपने मॉडुलस ऑफ फंक्शन यहां तो इंजेक्टिव नहीं बताया और यहां इंजेक्टिव बता दिया। ठीक है कि भैया यहां तो मैन्युअल है ऐसा मैंने कहा, आपको ये डायग्राम भी बना के दिखाया, और यहां क्या है ये 1 1 है। सो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि यहां देखिए इसका डोमेन क्या है। ठीक है, जी कंपोजिट एफ का डोमेन है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी आपके पास 1 से इंफिनिटी तक नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे हमेशा, और पॉजिटिव का मॉडुलस लूंगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, मुझे वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हर नंबर खुद से एसोसिएटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये फंक्शन 1 1 होगा और इनटू होगा, क्योंकि कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन है इसका इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, बट हमारा फंक्शन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव से ही एसोसिएटेड होगा, पहली बात। हालांकि इसमें इनटू वगैरह पूछा नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करते यहाँ। ठीक है, जो gx है वो मिनिमम होगा, क्योंकि g फंक्शन का और डोमेन देखिए, g फंक्शन का डोमेन है इंटीजर का सेट z, और उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी और पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो देखिए -1 का मॉडुलस भी 1 होगा और 1 का मॉडुलस भी 1, ऐसे ही -2 और 2 का मॉडुलस भी क्या होगा 2। देखिए -2 भी 2 से एसोसिएटेड और 2 भी 2 से एसोसिएटेड। ठीक है, तो इस कारण क्योंकि यहां जो डोमेन डिस्क्राइब्ड है उस कारण ये फंक्शन तो है मिनिमम, और यहां जो डोमेन डिस्क्राइब्ड है उस कारण ये फंक्शन आपका जी कंपोजिट एफ जो है ये आपका है 1 1। ठीक है, तो फंक्शंस के लिए दो चीजें देखना बहुत जरूरी है, डोमेन, कोडोमेन और फंक्शन की कंडीशन, क्या सिचुएशन प्रोवाइड की गई है। 7th क्वेश्चन देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस, फंक्शन फ्रॉम n टू n एंड g फंक्शन है फ्रॉम n टू n, दोनों ही मतलब फंक्शंस जो है नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, सच दैट g कंपोजिट f इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। फंक्शन f जो है वो ऑन टू नहीं है, g कंपोजिट f जो है वो ऑन टू है। ठीक है, सो f ऑफ x कंसिडर किया, f ऑफ x इसमें हिंट दे रखी है, f ऑफ x मान लीजिए आप x+1, और g ऑफ x जो है वो मान लीजिए आप, दो कंडीशन दी हैं, x-1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 और 1 इफ x इज इक्वल टू 1, दो कंडीशन। तो चेक करते हैं कि पहले ये चेक करते हैं कि f इज नॉट ऑन टू नहीं है f। ठीक है, सो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, तो नेचुरल नंबर में आपके एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 अप टू इंफिनिटी और 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो अब चेक करते हैं, देखिए इस फंक्शन में 1 रखा तो 1 + 1 2 से एसोसिएटेड होगा, 2 रखा तो 3 से, 3 रखा तो 4 से, ये ऐसे एसोसिएटेड होते जाएंगे। 1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, 1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा इनटू। ठीक है, सो f ऑफ x जो है वो इनटू फंक्शन है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, g ऑफ x जो है वो इनटू है या ऑन टू हमें चेक नहीं करना, हमें अब क्या पता करना है, g कंपोजिट f जो है वो ऑन टू होगा। सो g कंपोजिट f ऑफ x जो फंक्शन है वो ऑन टू होगा, तो ये फंक्शन होगा क्या, देखिए g कंपोजिट f ऑफ x यानी g f ऑफ x। ठीक है, और g क्या है, दो तरीके से डिफाइंड है, x-1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 और 1 इफ x इज इक्वल टू 1। तो इन दो कंडीशंस को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए f ऑफ x -1 इफ x की जगह f ऑफ x लिखना है ना मुझे, सो f ऑफ x -1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 और 1 इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये कंडीशन आ गई। अब देखो इसको और चेक करते हैं, यानी कि f ऑफ x -1 यानी कि x+1 अपना f ऑफ x फंक्शन है, तो वो लिख देता हूं मैं यहाँ, x+1 -1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 और 1
इफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो देखते हैं और चेक करते हैं इसको। अब देखिए इसमें 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बच गया x। कब? इफ x इज ग्रेटर देन 1 और 1 इफ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो g कंपोजिट f ऑफ x जो फंक्शन है वो अपना ये आ गया। ठीक है, और अब देखिए ये क्या होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड होगा, क्योंकि वही नेचुरल नंबर के सेट पे हैं दोनों फंक्शंस। सो ये 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब चेक कीजिए, देखिए ये फंक्शन g कंपोजिट f जो है वो कैसे डिस्क्राइब्ड है। अगर आपके पास x इक्वल्स टू 1 है तो आंसर में आपके पास 1 ही आएगा, यानी 1 1 से एसोसिएटेड है। x ग्रेटर देन 1 तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो ग्रेटर देन 1 यानी 2 है तो 2 ही के साथ एसोसिएटेड, 3 है 3 के साथ ही एसोसिएटेड, 4 है 4 के साथ, 5 है 5 के साथ, तो हर एलिमेंट दूसरे से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, सो ये डेफिनेटली ऑन टू होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट हर दूसरे नेचुरल नंबर के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन डेफिनेटली ऑन टू ही होगा। 8th क्वेश्चन देखिए, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कोई नॉन एम्प्टी सेट x है एंड कंसीडर px। px जो होता है वो पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कंटेन करता है सारे सबसेट्स ऑफ दिस सेट x, which is the set of all subsets of x, पावर सेट हो गया। ठीक है, डिफाइन द रिलेशन r in पावर सेट ऑफ x as follows, for subsets a and b, पावर सेट ऑफ x में जो सबसेट्स हैं a और b वो आपस में रिलेटेड हैं इस रिलेशन के थ्रू। कैसे? किस कंडीशन के साथ? इफ एंड ओनली इफ, IFF से भी लिखते हैं इसको मैथमेटिक्स में, इफ एंड ओनली इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। तो ये कंडीशन जो फॉलो करते हैं वो इस रिलेशन में आएंगे, यानी रिलेशन जो होगा वो एक सेट होगा और उसमें वो सबसेट्स ही होंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन? तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्या, ये हमें चेक करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले चाहिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी कि ए जो होना चाहिए वो ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, और उसके लिए कंडीशन क्या है, ए मस्ट बी सबसेट ऑफ ए। तो वो तो हो जाएगा इस रिलेशन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। ए कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या आएगा, देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हमें चेक करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं होगा ये। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक ही नहीं है तो फिर ये इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता, तो ट्रांजिटिविटी को चेक नहीं करना हमें।